Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about strategy for the next 45 days for the NMAT exam. So NMAT exam आपका 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है. रफली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आगे पीछे काफ़ी सारी डेट्स ली होंगी, तो मैंने एक 45 डेज का आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ यहाँ पे. डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन. एंड टू मेक दिस MB journey an easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. And plus हमारा 7 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आपकी जो क्लासेस हैं और सारा कोर्स जो है वो ओवर हो जाएगा बाय योर फर्स्ट टाइम. जब तक आप देंगे अक्टूबर में फर्स्ट टाइम, तब तक ये कोर्स कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लासेस होने वाली है इसके अंदर. और वी आर वेरी फेमस फॉर द NMAT and SNAP. वी हैव ग्रेट रिजल्ट्स एंड यू कैन रिलाई ऑन दिस कोर्स फॉर श्योर फॉर योर बेटर रिजल्ट्स. प्लस NMAT SNAP की ई बुक भी है, और भी ई बुक्स हैं, आप जाके चेकआउट जरूर करिएगा. NMAT CR का कोर्स भी है अगर आपको वो चाहिए हो, और NMAT की टेस्ट सीरीज भी है. सारी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी. ये सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या फिर आप लर्न फॉर एग्जाम की ऐप के ऊपर भी आके देख सकते हैं. learnforexam.com पे भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. अडेप्टिव इंजन के साथ आती है, टेस्ट स्कोर इंजन रहता है, सो दैट कि आपका जो एक्चुअल स्कोर आएगा NMAT के अंदर, रियल NMAT के अंदर, वही स्कोर हमारे टेस्ट सीरीज में भी आने वाला है. दैट इज फॉर श्योर. नाउ कैट का हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके ऊपर सारी डिस्कशन होती रहती हैं, वो NMAT की हो, CMAT की हो, जो भी एग्जाम्स आने वाले होते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आती है, वो यहाँ पर सारी डिस्कशन शुरू हो जाती है. सो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा नंबर एक बनाने वाले हैं. Okay, and if you have any query for the test series, for the courses or anything else, you can just WhatsApp on this number 7982139467, and my team will help you out in solving all your queries. Now, NMAT SNAP का सिलेबस क्या है? NMAT का सिलेबस जो है और SNAP का जो सिलेबस है, मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ डेडिकेटेडली, और NMAT SNAP का सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर रहता है. अगर आपको सिर्फ NMAT का सिलेबस देखना हो तो ये वीडियो मैंने डाली थी, आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दिया मैंने उसका, वो आप वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं. ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में भी सारा सिलेबस कवर किया ही है, कुछ छोड़ा नहीं है. स्टिल इफ यू वांट द डेडिकेटेड सिलेबस वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले हमें समझना होता है कि NMAT एग्जाम को क्रैक करने के लिए इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें कैट है, आपको पता है कि ये सेट पैटर्न आता है, इतने क्वेश्चन करने होते हैं, इतने करने नहीं है, ये सिलेबस है और कर लो, बात खत्म. दैट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी गो फॉर दी कैट एग्जाम. बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, आपको इतना पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है. NMAT ऐसा नहीं है. NMAT के अंदर पैटर्न अलग है, NMAT के अंदर आपकी पूरी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ एग्जाम फॉर द मैनेजर्स, नॉट फॉर द मैथमेटिशियंस, और आई विल से नॉट फॉर द इंजीनियर्स. ठीक है, ये मैनेजर्स के लिए एग्जाम बनाया गया है, तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है. आपकी क्या स्ट्रेटजी, आप कैसे टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. अगर मैं NMAT के पेपर पैटर्न की बात करूँ, ओवरव्यू की बात करूँ, तो 3 सेक्शन होते हैं एज यू कैन सी, और तीनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं. प्लस टाइम जो है वो टाइम लिमिट अलग अलग रहती है. ठीक है, सो 108 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होते हैं. क्वेश्चंस पहले 120 हुआ करते थे, 120 मिनट हुआ करते थे. अब क्वेश्चंस का नंबर कम कर दिया गया, विच इज 10% से लेस हो गए क्वेश्चन, 120 से 108. स्कोर रेंज दी हुई है. स्कोर रेंज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, बिकॉज वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आप स्ट्रेटजी बनाएंगे. तो 12 to 120 लिखी हुई है, 36 to 3360 लिखी हुई है. इसका मतलब क्या है? What is score range? Score range क्या होती है? So let's suppose there is written like 12 and another number is written 120. वो तो टोटल है वैसे 120. ठीक है, इसको जस्ट इग्नोर मारिए. ठीक है, सो 12 मतलब कि आपके इससे कम नंबर नहीं आ सकते, 120 मतलब आपके इससे ज़्यादा नहीं आ सकते. हमें कितने चाहिए एक सेक्शन के अंदर? हमें कितने चाहिए? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए होंगे 76. हर एक सेक्शन की कट ऑफ ये गई थी लास्ट ईयर, इसके आसपास ही जाएगी, 75 या 77 या 76 या 72 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा. अगर बहुत ज़्यादा टफ भी आएगा तो वो मैं आपको जिस दिन पहला दिन होगा एग्जाम का, उसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है. सो वो वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ओके, ना हर एक सेक्शन की कट ऑफ क्या अलग अलग होती है? पहले हुआ करती थी, लास्ट ईयर से ये सेम हो चुकी है. तो सारे सेक्शन की कट ऑफ 76 होगी अगर आप NMIMS मुंबई टारगेट कर रहे हैं. मैं उसी को लेके स्ट्रेटजी बता रहा हूँ. तो 76 into 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 318 and 221 and 228. ठीक है, सो दैट विल बी 228. ऑलराइट, सो 228 इज द स्कोर यू गेट वंस यू क्लियर ऑल द सेक्शंस. 76, 76, 76. अब एक सेक्शन के अंदर आपको ज़्यादा तो आना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू टारगेट समवेयर अराउंड 250. ठीक है,
ताकि आपको ईजिली सारे कॉल से कॉल आ जाए, और या फिर आपको एटलीस्ट 240 तो करना ही पड़ेगा टारगेट, क्योंकि टारगेट इतना करके चलोगे तभी तो आप ऊपर नीचे नंबर लाओगे। वैसे तो कट ऑफ इसकी NMS मुंबई की 236 गई थी, बट आप 235, ठीक है, बट आप 240 तक टारगेट करिएगा। इससे ये नहीं कि 230 है तो 235 टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। ओके ना, आप 228 तो इससे आएंगे, मतलब इससे आ ही जाएंगे। बाकी के मार्क्स कहाँ से लाओगे? बाकी के मार्क्स के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी, बाकी के मार्क्स के लिए आपको जानना है कि आप कौन से सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करके और मार्क्स वहाँ से गेन कर सकते हैं, एंड उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी में काम थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। ऐसा कैट में नहीं होता है, तो इसीलिए कैट में वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। प्लस इसमें रीटेक्स भी होते हैं। रीटेक्स का मतलब क्या है? आप एग्जाम को बार बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, बट NMS सिर्फ एक ही अटैम्प्ट को मानेगा जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड को नहीं मानेगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो गुड मॉर्निंग, ऑलराइट, बट ये बहुत पुरानी हो चुकी है न्यूज़, 1 महीना हो चुका है इस बात को, 1 महीना तो नहीं, ऑलमोस्ट 20 डेज लेवल से ओके हो चुके हैं। तो रीटेक्स अलाउड है, बट NMS एक्सेप्ट नहीं कर रहा है रीटेक्स को, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है कि आपकी डेट बड़ी मैटर करती है। सो मैंने इसके ऊपर डेट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कौन से एग्जाम को देना चाहिए, कौन सी विंडो में देना चाहिए, कब देना चाहिए, कौन सी विंडो में क्यों देना चाहिए, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आप उस वीडियो को देखना चाहें तो यहाँ पे आई बटन आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन टू दी लैंग्वेज स्किल्स। आप पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, विच इज लैंग्वेज स्किल। पहला सेक्शन ऐसे पहला सेक्शन नहीं होता है, इसके अंदर तीनों चॉइसेस आपको मिलेंगे, वो कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। अ गुड मैनेजर विल ऑलवेज डू दैट सेक्शन जिससे उसको थोड़ी दिक्कत होती है या फिर जिससे उसको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसको पता है कि एंड का सेक्शन तो मेरा गेम है और तब तक तो मैं फाड़ ही दूंगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले अच्छा कर लेते हैं, बाद में बुरा वाला करते हैं ताकि वो डिमोटिवेट ना हो जाए। तो वो आपकी ऊपर रहेगी स्ट्रेटजी। तो उसको लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पहला ही सेक्शन करो, जो भी आपका मन हो वो आप कर सकते हैं, बट हम सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी बनाएंगे बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 36 क्वेश्चन आते हैं, 28 मिनट्स होते हैं। नाउ यू हैव लेस टाइम, लेस देन 1 मिनट, और यहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 1 मिनट से कम टाइम है एक क्वेश्चन के लिए, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दी हुई है, वो भी कभी कभी 2 या 3। पूरा पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितने आते हैं, वो भी एक वीडियो आएगी डेडिकेटेड, तो वो अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजी की बात करेंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेजर टॉपिक है, पैराफॉर्मिंग जिसे पैराजम्बल्स भी कह देते हैं, एरर डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन, देन प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजीज। वोकैबुलरी, डायरेक्टली वोकैबुलरी नहीं आती, सेंटेंस अब बहुत कम हो चुके हैं, उसकी क्या एनालॉजीज आती हैं। एनालॉजीज बहुत ईजी टू डू होती हैं एज कम्पेयर टू दी वोकैबुलरी और सिनोनिम्स। अगर आप अभी भी एनमेट के वो बुक लेके वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग टाइम, ओके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने वर्ड्स की आती है? 700 to 800 वर्ड्स की आती है, करंट टॉपिक्स के ऊपर होती है, वोकैब बेस्ड। इसके अंदर क्वेश्चन दिख जाएंगे, जो आरसी के अंदर वोकैब लिखी होगी वही होंगे, बट वो इजी टू डू होते हैं बिकॉज आप उस वर्ड के पूरे सेंटेंस को पढ़ के उस वर्ड का मीनिंग निकाल ही लेते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ये कर लेती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई विल से, ठीक है। मेजरली इसके अंदर आरसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, ठीक है। सो आरसी के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप विद इन फ्यू मिनट्स, आई विल से 5 to 6 मिनट्स एक आरसी आप खत्म कर लें, ठीक है। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए एनमैट के लिए, ओके। इन्फ्रेंस बेस्ड की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बिकॉज उसके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ये बोला गया है और ये होता भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराफॉर्मिंग, ये बहुत ईजी टू मॉडरेट होती है और विद ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कैट के अगर आप पैराजम्बल्स कर रहे हैं तो ये निकाल लोगे आप, बहुत ईजी है, सच में ईजी, विद ऑप्शन आता है तो ये ईजी टू डू है। नेक्स्ट होता है आपका ग्रामर। ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जो आप रातों रात बिल्ड नहीं कर सकते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप रीडिंग करते रहें तो ये ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें सुधर जाती हैं, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन मार्क करना है कि आपको कौन सा गलत लग रहा है, ठीक है, आपको एरर कहाँ पे लग रहा है ये चीज़ मार्क करनी है। वहाँ ये नहीं बताना कि ये कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पे सही होके आएगी या फिर इसकी जगह क्या आना चाहिए, ये कौन सा टेंस है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। वहाँ पे सिर्फ आपको मार्क करना है कि हाँ मुझे गलती लग रही है। वो चीज़ें आप अगर आप रीडिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हो, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कुछ सेंटेंस में और लग रहा है मुझे इस पॉइंट पे, तो आप बस उसको मार्क करिए। सो इसीलिए मेरी यही सजेशन रहेगा कि इन दीज डेज डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू द ग्रामर दैट मच कि आप फिर रन मार्टिन पढ़ने लग जाए, यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट रीड, ओके, एज मच एज यू कैन रीड। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप रीडिंग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वांट सेक्शन के अंदर क्या करना चाहिए। क्वांट का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने में। अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तब भी यही सीनारियो था, बच्चे 76 कट ऑफ बाकी दोनों सेक्शंस की कर पा रहे थे, इसकी नहीं हो पा रही थी,
75, 74 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं। अगर कोई रिपीटर देख रहा हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 36 क्वेश्चंस, 52 मिनट्स, आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा है पर क्वेश्चन, दैट इज फॉर श्योर। एंड क्वांट के मेजर टॉपिक्स में नंबर प्रॉपर्टीज, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, डीआई के केसलेस, टेबल्स, ग्राफ, चार्ट्स एंड डेटा सफिशिएंसी आता है। बट ये कितना आता है, कितनी इंपॉर्टेंस रहती है वो देखते हैं। नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर क्या यहाँ पर ऐसा आता है जैसे कैट के अंदर आता है? नो, इसके बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखेगा एलसीएम, एचसीएफ के ऊपर डेफिनेटली, आपको देखेगा रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन डेफिनेटली, बाइनरी और उससे आपको बहुत ही रेयर दिखेगा, बहुत रेयर वो, ठीक, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो एचसीएफ पढ़ के जाना है, एलसीएम पढ़ के जाना है, यूनिट डिजिट आप पढ़ ले तो ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स ये पढ़ना जरूरी है। ये चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन करी है ये आपको पढ़नी है। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप डेफिनेटली आप पेपर लूज करने वाले हैं, आप नहीं निकाल पाओगे, मैं लिख के दे दूँ। उसके बाद आपका इसी के अंदर आप लोगैरिथम भी कर सकते हैं, लॉग्स आते ही आते हैं, तो ये 101% चैप्टर पढ़ने हैं जो मैंने मार्क किए हैं। और इसका ये नहीं कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल आप पढ़ रहे हैं, सबके लेवल 3 आप क्लियर कर रहे हैं, लेवल 3 तक जाने की जरूरत नहीं है। लेवल 1 लेवल 2 कोई भी बुक आपके पास हो, आप लेवल 1 लेवल 2 करिए, यू गुड टू गो। नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थमेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं, इस सेक्शन से आते हैं। इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम टू डिस्टेंस, इनसे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। सो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्स टू मैक्स, वो भी मैक्स बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी तो 0 भी आता है, ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं आता इस सेक्शन से, मतलब इनसे चैप्टर से। बाकी ऊपर से तो बहुत क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते ही रहेंगे हर एक चैप्टर से, आप लगा के चलिए। सो ये भी पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अलजेब्रा का सेक्शन प्लस दी प्रोबेबिलिटी। सो इसके अंदर आपके इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस है, आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं, और आएंगे तो 1 या 2, ऐसे इसके साथ भी रहता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज आनी ही आनी है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। एपी जीपी आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। देन पीएनसी आएगा ही आएगा, पढ़ के जाना है, 2 क्वेश्चन फॉर श्योर। प्रोबेबिलिटी ये भी पढ़ के जाना है, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ उनको मार्क डाउन कर लो, मेक श्योर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ये चैप्टर्स टिक होने चाहिए एग्जाम देने से पहले। अगर नहीं टिके यू विल लूज योर चांस फॉर श्योर। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इस पर कितना फोकस करना चाहिए इन दीज 45 डेज। ये सेक्शन के अंदर डीआई मिक्स आती है, कैट के अंदर ऐसा नहीं होता, कैट के अंदर सिर्फ क्वांट आती है, इसके अंदर डीआई भी आएगी। अब डीआई जो है वो इजी होती है एज कम्पेयर टू दी कैट एग्जाम, बहुत इजी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको दिया होता है ये डेटा है, यहाँ पे दूसरा डेटा है, यहाँ पे तीसरा डेटा है, इसमें से बता दो ये कितना % बनता है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। नो, इट्स वेरी इजी, लुक्रेटिव क्वेश्चन होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा कि सिर्फ डीआई कर लूँगा। एक तो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं 12 से 15, अगर आप सोचेंगे इससे कट ऑफ निकल जाएगी, नॉट पॉसिबल, आप 50 के अराउंड रह जाएंगे। आप सोचेंगे मैं 2-4 अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लूँगा तो निकल जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डीआई सारा 1 घंटा खा जाएगी आपका, 52 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, देयर इज़ नो कैलकुलेटर। ओके, कोई कैलकुलेटर नहीं आता है, ठीक है, एंड प्लस यू कांट स्किप द क्वेश्चन, और आप वापस भी नहीं जा सकते, रिव्यू भी नहीं कर सकते। अब पहली बारी में आप क्वांट शुरू कर रहे हैं और पता चले अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए, आपने वो स्किप कर दिए जबकि वो इजी थे, और फिर आप डीआई पे आए और डीआई पता चले आपको टफ दिख रही है, तो क्या करोगे? सो डीआई इज आई विल से डू नॉट गिव योर टाइम टू डीआई दैट मच। हाँ, पेपर में करनी तो पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन को आप बिना मार्क करे तो आगे नहीं बढ़ सकते, करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत करिए, और वो सेट्स करिए जो ईजी होते हैं। सेट्स की पहचान कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल है। हर साल क्या होता है डीआई के अंदर क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 2 पाई चार्ट होंगे, एक क्वेश्चन होगा दूसरे वाला जिसके अंदर 3 पाई चार्ट होंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसके अंदर 4 पाई चार्ट होंगे। अब आप खुद समझिए, आप खुद समझदार हैं इतने, आपको खुद पता है कि अगर आप 2 पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे डेटा कम है। यहाँ पे डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ और ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा और टाइम लगेगा, ठीक है। सो इग्नोर सच क्वेश्चंस, इनको आप सिर्फ मतलब बी या सी कुछ भी मार्क करिए, जो भी तुक्का आपको लगाना हो वो। थर्ड वाला या सेकंड वाला देखिए तो आपको करना ही है क्योंकि वरना आपके मार्क्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बट ये ईजी होते हैं तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, यू आर गुड टू गो, टू बी ऑनेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी इज दैट टॉपिक जिसके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6,
एंड ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आपके अर्थमेटिक या नंबर बेस से, जो आपने पीछे पढ़े हैं चैप्टर्स, उन्हीं से इनमें क्वेश्चन बनेंगे। डेटा सफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि आपके पास ये डेटा सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, येस और नो काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब ऑप्शंस में अलग अलग नामों से होते हैं, ABCDEF करके ई तक, ठीक है। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डेटा सफिशिएंसी किसे कहते हैं। तो वो ईजी होगा, आपने अर्थमेटिक पढ़ी हुई है, नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ, तो आप कर लोगे। तो इसको ऐसा सच कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट द लास्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अब कुछ टफ हो चुका है पिछले 2 या 3 सालों में, मैं कहूँगा। पहले इसमें बहुत LR के क्वेश्चन आते थे, CR बहुत कम होती थी, अब CR बढ़ गई है। 36 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स, एज यूजुअल 1 मिनट्स पर क्वेश्चन मान के चल लेते हैं हम, ठीक है। मेजर टॉपिक क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, रिडक्शंस, उसके बाद आपका आता है एनालिटिकल पजल्स एंड अदर रीजनिंग के छोटे मोटे क्वेश्चंस। अब क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ने की सोची, या अगर आपने सोचा कि मैं इसको नहीं करता, हो जाती है बड़ी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये 101%। और आप किसी से भी पूछ लेना जिसने एनमेट का एग्ज़ाम दिया हो कि CR कितनी इंपॉर्टेंट है, इट्स वे टू इम्पॉर्टेंट। इसके सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। एंड मेक श्योर करिए जब भी आप CR पढ़ रहे हो तो वो आपकी CR अगर छोटी हो तो उसको तो स्किप करना ही नहीं है, जो बड़ी हो उनको आप थोड़ा टाइम लगेगा पढ़िए, क्योंकि बड़ी वाली ईजी होती है, छोटी वाली टफ होगी। तो दोनों ही सूरतों में आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटी वाले में टाइम कम लगेगा और आपने सॉल्व कर लिया तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, नेगेटिव है नहीं। सो इसलिए दोनों CR आप ऐसे नहीं कर सकते, आप CR को छोड़ें, छोटी वाली भी नहीं छोड़ सकते, बड़ी वाली भी नहीं छोड़ सकते, आपको करनी ही पड़ेंगी। क्वेश्चन कितने आते हैं? 36 टोटल क्वेश्चन है। आउट ऑफ दैट 50%, क्लोज टू 50% वेटेज CR की होती है, विच इज 40% के आसपास 15 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी के, और किसी तो 18 भी आए हुए हैं। ओके, कभी कभी ये 10 भी होते हैं। स्टार्टिंग में जब विंडो स्टार्ट होती है तो CR कम होती है, CR की वेटेज कम होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग विंडो में दीजिए। अगर आपको CR से दिक्कत हो तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग में देना चाहिए, तब 10 के आसपास हो जाता है। बट एंड जैसे जैसे विंडोज बढ़ती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और वो 15 पर ले जाते हैं। ये हर साल का पैटर्न है। ओके, नेक्स्ट इज एनालिटिकल पजल्स। वो आपकी पजल्स जैसे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रैंकिंग, ये सब वाले सेट्स होते हैं, वो आते हैं। और इनपुट आउटपुट आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। इसके ऊपर मैंने पूरी एक क्लास ली हुई है, जिसके अंदर आपका इनपुट आउटपुट, अगर वो 4 वीडियोस देख लोगे आपका पूरा इनपुट आउटपुट खत्म हो जाएगा विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर। वो देखना हो तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट का बटन दे दिया है, आई बटन में प्लेलिस्ट का बटन दे दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अदर रीजनिंग। अदर रीजनिंग के अंदर आपके नंबर्स, मिसिंग नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि 2, 4, 8 के बाद क्या आएगा। ब्लड रिलेशन हो गया, फिर डिसीजन मेकिंग हो गया। ब्लड रिलेशन वैसे हटा दिया है उन्होंने, वैसे सेट्स में देते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं दे रहे हैं अभी। पिछले साल नहीं दिया था, शायद इस साल देते तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले आता था। रैंकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम्स, ये बहुत ही, इनकी वेटेज बहुत कम है, मतलब बहुत कम, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये टोटल मिला के भी 5 या 6 ही बनेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10, उसमें 10 में सबसे ज़्यादा क्या आएगा? मिसिंग वैल्यू। तो इसकी आप क्या प्रैक्टिस करोगे? 2, 4, 8 की थोड़े बाद एक बार 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर ली, एक बार ही कर ली, बहुत है एग्जाम से पहले, ठीक है। 2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेना, यू गुड टू गो, ठीक है। बस आपका दिमाग चलना चाहिए इस चीज़ के लिए, बस उतना एक्टिव रखना है दिमाग को। नाउ अब हमने सारा समझ लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है और हमें कैसे पढ़ना है। अब हमें ये देखना है कि हम जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले किया था कि 76 × 3 करेंगे तो वो आपका आ रहा था 228, यस। बट आपको 228 पे क्या कॉल आएगी? नहीं आएगी, आपको कॉल आएगी 240 के अराउंड पे, ठीक है। अब हमारे 240 के लिए हमें कितने स्कोर्स चाहिए? और 12 मार्क्स के अराउंड चाहिए। तो आप कहाँ से निकालेंगे? देखिए, सबसे इजी जो लगता है इन तीनों सेक्शंस के अंदर, या तो वर्बल हो सकता है या आपका LR हो सकता है, अगर डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर वाला ही रहता है, ठीक है। तो आप उसको कंसीडर करिए। आप, मैंने सेक्शन बताई दिए कि कितनी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या पढ़ना है, तो आप उसमें ज़्यादा और पढ़िएगा। अगर आपको इस साल चेंज होता है कि क्वांट थोड़ी सी ईजी आ जाए या समथिंग लाइक दैट, तो आप क्वांट में अपना वहाँ पे सिक्का जमा सकते हैं। बट सिक्का जमाना क्वांट में थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि क्वांट पे आप फोकस करिए कि सिर्फ कट ऑफ निकालने की, 76 से अबव रहने की। बाकी दोनों सेक्शन में से आप कहीं भी 12 मार्क्स ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। वर्बल के अंदर या LR के अंदर हो जाता है, मैनेजेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाला ही है, मोर देन 1000, तभी तो उनकी इतनी सीट्स भर गई है ना मुंबई की। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर अपने अकॉर्डिंगली एक बार सेक्शन पे ज़रूर फोकस करिएगा कि कौन से सेक्शन से आप वो एक्स्ट्रा मार्क्स निकालने वाले हैं।
Okay, and you can check out those of 2020, 2019, 2018, 2017. We have great results and great feedbacks of our live classes, as you can see behind me. And मेक श्योर अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप अपने एनमेट एग्जाम की, और सारी वीडियोस जो भी आती हैं इससे रिलेटेड एनमेट से ज़रूर से देखिएगा, बिकॉज मैं उससे बहुत सारे इंसाइटफुल टॉपिक्स पे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ, ठीक है, जो आपको नई नई चीज़ें पता लगती है कि एनमेट के अंदर ये भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. तो प्लीज़ मेक श्योर शेयर सच वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है. एंड हिट द लाइक बटन, like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.